इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समान काम समान वेतन के मसले पर विवादित फैसला देने वाले जज यूयू ललित के बारे में कि वो कहां पैदा हुए। उन्होंने बहुत सारे विवादित फैसले दिए हैं और उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। तो इस वीडियो में हम उनके पूरे विवादित फैसलों पे हम बताएंगे कि कौन कौन से उन्होंने विवादित फैसला दिया है जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए, कैसे जज बने, इस सारी बातों को आज के इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुंबई के रहने वाले हैं जस्टिस यूयू ललित। वकील के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता जस्टिस यूआर ललित एक क्रिमिनल लॉयर थे। उन्होंने बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए यूयू ललित ने 1983 में मुंबई बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाया और 1986 में यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल सोली और सोरामबाजी के साथ काम करने लगे और करीब 6 साल तक उनके साथ काम किया। अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद पूरे देश में क्रिमिनल लॉयर के तौर पर यूयू ललित का नाम लिया जाने लगा। यूयू ललित देश के कई हाई कोर्ट में बड़े बड़े केसों और मुकदमों की पैरवी करने पहुंचे। इन बड़े मुकदमों में सबसे बड़ा और हाई प्रोफाइल मुकदमा बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का था, जिन पर सोहराबुद्दीन में फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे थे। इसके अलावा यूयू ललित ने गुजरात में हुई तुलसीराम प्रजापति के मुठभेड़ में अमित शाह का नाम सामने आने के बाद उनका बचाव किया था। उसके अलावा यूयू ललित ही वो वकील थे जिन्होंने ब्लैक बक और चिंगारा मारने के मामला में फिल्म अभिनेता सलमान खान का राजस्थान हाई कोर्ट में बचाव किया था। इसके अलावा जब तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की उम्र पर विवाद चल रहा था तो यूयू ललित ही जनरल वीके सिंह के वकील थे। छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता विनायक सेन पर जब देशद्रोह का मुकदमा वारिद हुआ तो यूयू ललित ने विनायक सेन की जमानत का विरोध किया था। उसके अलावा वे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी भ्रष्टाचार के एक मामले में बचाव कर चुके हैं। यूयू ललित ने पुणे के बिजनेसमैन हसन अली खान का भी कोर्ट में बतौर वकील बचाव किया था, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। इतने बड़े बड़े केसों की पैरवी करने वाले यूयू ललित ने देश के सबसे बड़े घोटाले कहे जाने वाले 1.76 लाख करोड़ रुपए के 2G घोटाले में बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पैरवी की थी। जज बनने के पीछे बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम करता है। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए गोपाल सुब्रमण्यम का नाम तय किया था। जब कॉलेजियम ने कानून मंत्री को गोपाल सुब्रमण्यम का नाम भेजा तो केंद्र सरकार की ओर से गोपाल सुब्रमण्यम का नाम खारिज कर दिया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि 2G केस में जब यूयू ललित स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे तो उन्होंने उस वक्त 2G घोटाले के आरोपी रहे ए राजा के वकील से गुपचुप तरीके से मुलाकात की थी और इसके बाद कॉलेजियम ने फिर से एक नए नाम सरकार को भेजा। यह नाम था यूयू ललित का। सरकार की ओर से यूयू ललित के नाम को मंजूरी मिल गई। उसके बाद उन्हें वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। पूरे देश के दलित संगठनों की ओर से 2 अप्रैल को भारत बंद किया गया। देश तो पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन प्रदर्शन के दौरान देश के कई हिस्सों में
इतनी गहमा गहमी हो गई कि मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान में 1 आदमी पुलिसकर्मी गोली के शिकार हो गए। 5 मौतें, सैकड़ों गाड़ियों का आगजनी और शहरों में तोड़फोड़ और कई किलोमीटर तक रेलवे की पटरियां उखाड़ने के बाद हिंसा शांत नहीं हुई। इस बीच जैसे जैसे सोशल मीडिया के जरिए हिंसा की खबरें सामने आती रही, एक्ट में बदलाव के पक्षधार और विरोधी दोनों के खेमों में जुबान पर बस एक ही नाम था, वो नाम था जस्टिस यूयू ललित का, जिन्होंने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के साथ मिलकर SC/ST एक्ट में बदलाव का आदेश दिए थे और उसके साथ बहुत से विवादित फैसला देने वाले हैं। और ताजा इनका फैसला है, इन्होंने दिया समान काम समान वेतन। इसकी सुनवाई जो पहले के जज कर रहे थे उनको केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मिली भगत से हटाकर उनके जगह पे यूयू ललित को बैठा दिया गया और फिर उन पे दबाव बना के अपने पक्ष में फैसला दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो समान काम समान वेतन का फैसला आया है, जिसे बिहार के तकरीबन 4 लाख शिक्षकों को तकलीफ पहुंची है, चोट पहुंची है दिल पे, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मिली भगत का नतीजा है। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बिहार के शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिलेगा या ये नहीं मिलेगा। ये 23 तारीख के नताइज के बाद ही इस बात का पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए।